नमस्कार, मैं हरिओम पांडे आज फिर हाजिर हूँ फिर से पांडा सीरीज के साथ। और इस सीरीज में हम सीखेंगे कि सीरीज कैसे बनाते हैं। सीरीज बनाने के लिए हमें कुछ खास नहीं लिखना होता है, और पहले हम सीरीज समझें उसके पहले हम जान लेते हैं कि ये बन कहाँ रहा है। ये जो कंपाइलर है ये हमें कहाँ से मिला। तो ये कंपाइलर बेसिकली हमें इंटरनेट से मिला है। तो मैंने अपना इंटरनेट से सिस्टम कनेक्ट किया और इस वेबसाइट को ओपन किया। आप ऊपर देख रहे हैं, इस वेबसाइट को ओपन किया और यहाँ पे हमें पाइथन पांडा की कोडिंग करने को मिल जाती है, उसको एग्जीक्यूट करने को मिलता है प्लेटफॉर्म, और उसके डिफरेंट लाइब्रेरीज को भी हम यूज कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि मुझे पांडा अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना है, मुझे पाइथन भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना है, इवन किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पाइथन के बारे में ज्यादा समझना है, पांडा के बारे में ज्यादा समझना है, तो आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे आके देख सकते हैं, बाकी चीजें जान सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि कैसे हम इस कोडिंग को यूज करेंगे, क्या हो रहा है। देखिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि हो क्या रहा है। तो मैं इस सब चीज को फिर से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे पहला कोड लिखता हूँ। कोडिंग शुरू से करता हूँ और लिखता हूँ इम्पोर्ट, सॉरी हमेशा याद रखिएगा कीवर्ड जो होता है वो हमेशा कैपिटल में नहीं होता है। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसमें जो कीवर्ड हम यूज करते हैं वो कीवर्ड हमेशा स्मॉल में स्टार्ट होता है, कुछ एक दो कीवर्ड्स को छोड़ के। पांडा में 3 कीवर्ड ऐसे हैं जो टोटल 33 यानी कि 33 कीवर्ड ऐसे हैं जो यूज किए जाते हैं। उसमें से 3 कीवर्ड ऐसे हैं जो कीवर्ड कैपिटल में, जिनका पहला कैरेक्टर कैपिटल में लिखा जाता है। तो आइए उसको समझते हैं। अच्छा, ये 3 कौन से हैं? ट्रू, फॉल्स और नल। ठीक, तो थोड़ा सा याद करने में टाइम लग रहा था। तो 3 तरह के होते हैं, तो वो तो अलग चीज है। आज हम इसमें सीख लेते हैं कि क्या करना है, कोडिंग कैसे करनी। तो हम सीधा लिखेंगे इंपोर्ट, ये कीवर्ड है। जैसे कीवर्ड मैंने लिखा, देखिए उसका कलर चेंज हो गया, और यहाँ पे हमको पांडा लिखना होगा, पांडा नहीं पांडास लिखना होगा। तो पांडास मैंने यहाँ पे एंटर किया, और इसके बाद हमको एलियासिंग करनी होगी। तो उसके लिए एक कीवर्ड यूज करते हैं, एज। कीवर्ड क्यों बोला मैंने? क्योंकि इंपोर्ट एक कीवर्ड है, उसका कलर चेंज हो गया, उसी कलर में एज भी लिखा है, यानी कि ये भी एक तरह का कीवर्ड है। एज एक कीवर्ड है जिसका मतलब ये है कि ये हमारी लाइब्रेरी, यानी कि ये जो लाइब्रेरी लिखी गई है, इस लाइब्रेरी का एक दूसरा नाम दे देगा, एक नामकरण कर देगा, जिसको हम लोग कहते हैं उपनाम देना। ठीक है, तो टेक्निकल वर्ड में उसको बोलते हैं एलियासिंग। ठीक, तो यहाँ पे मैं चाहूं, अगर मैं चाहता हूं कि एलियासिंग ना करूं तब भी ये यूज हो सकता है। लेकिन होगा क्या कि जहां जहां हमको कोडिंग नीचे लिखेंगे तो उनको पूरा पांडास लिखना पड़ेगा बार बार। तो इस चीज को हटाने के लिए आप अपने मन से कोई भी इसका नाम दे सकते हैं, बस आपको लिखना है एज, और मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपली पीडी। नाउ एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम बनाए रहे हैं ये जो सीरीज की कोडिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिस्ट पे करेंगे, देन हम इसको यूज करेंगे डिक्शनरी में। दोनों को तरीके अलग अलग हैं। एक बेसिक चीज बताना चाहूंगा, आप लिस्ट यूज करिए या डिक्शनरी यूज करिए या कोई भी एरे यूज कर रहे थे, या इसके पहले टपल भी आपने पढ़ा होगा, सब जगह जो भी यूज होता है वहां पे इंडेक्स नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पांडा लाइब्रेरी जो है ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इंडेक्स नंबर को भी एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे वो सारी चीजें समझेंगे, सारे फंक्शंस को जानेंगे। देखिए आगे क्या लिखना है। तो यहाँ पे एक सिंपल एक हम वेरिएबल बना लेते हैं और इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं। उसके बाद हमें लिखना होगा अपना सारा इंफॉर्मेशन। अब आप कई तरीके से लिख सकते हैं, मैं शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ, और भी तरीके आपको, एक तरीका और है जो बता दूंगा, आप पहले इस तरीके को समझने की कोशिश करें। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, हमें लिखना होगा यहाँ पे सीरीज मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था आपको और बताया था कि सीरीज लिखते वक्त हमें क्या करना है। सीरीज का एस हमेशा कैपिटल होगा और उसको एक फंक्शन बना देंगे। तो फंक्शन है, सीरीज एक फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर हमको वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू कैसे रखेंगे? लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट के अंदर रखने के लिए एक सिंबल ये यूज करते हैं, उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है कि सीरीज जो है वो 1 डायमेंशन एरे की तरह रिएक्ट करता है, और सीरीज होमोजेनियस डेटा टाइप होता है और डेटा फ्रेम हेट्रोजेनियस डेटा टाइप होता है। मतलब
होमोजेनियस का मतलब ये है कि यहाँ पे हम सिंपली जिस भी टाइप का डेटा एंटर करेंगे वही डेटा एंटर होगा, मिक्स डेटा एंटर नहीं करेंगे। सपोज मैंने स्ट्रिंग भी पास कर दिया, कोई नंबर भी पास कर दिया, तो ये हेट्रोजेनियस हो जाएगा। होमोजेनियस मतलब मैंने अगर इंटीजर पास किया तो इंटीजर ही जाएगा, फ्लोट पास किया तो फ्लोट ही एंटर होगा, और अगर स्ट्रिंग पास किया है तो स्ट्रिंग ही होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं कुछ, आप देख सकते हैं कुछ मैंने ये नंबर लिया है, कॉमा से सेपरेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे इस चीज को मैं सिंपली प्रिंट करूंगा, लेकिन आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कोई एरर है। अगर पहले पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि एरर क्या है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। सीरीज, इस लाइन में एक एरर आ गया। क्यों आ गया कि ये जो पूरा फंक्शन है ये कहाँ है, पांडास के अंदर। तो पांडा मैंने इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन ये बताया नहीं कि ये फंक्शन कहाँ है। तो ये बताना पड़ता है कि ये फंक्शन हम कहाँ से यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये फंक्शन हम यूज कर रहे हैं पांडास में। तो अगर हम यहाँ पे एलियासिंग नहीं किए होते तो हमको यहाँ पूरा पांडास लिखना पड़ता, लेकिन हमने यहाँ एलियासिंग कर दिया, यानी कि पांडास का एक नाम दे दिया है। तो हम यहाँ पे चुपचाप जैसा मैंने पीडी लिखा, पीडी डॉट सीरीज, यानी कि ये जो सीरीज फंक्शन है पांडास के अंदर यूज किया जाता है। अब इसको रन करा के देख लेते हैं कि देखते हैं कि क्या इसमें एरर आएगा या नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे पहले से देख रहे हैं ये रिजल्ट मैंने पहले ही रन कराया हुआ था, तो ये कुछ रिजल्ट आ रहा है। इसको अभी मैं एडिट करूंगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 5 तक गया है, 1 से लेके 5 तक गया है, लेकिन इसका इंडेक्स नंबर जो है 0 1 और 0 से लेके 4 तक गया है। यहाँ लिस्ट दिया है, अगर ये आपने वैल्यू दी है तो 0 इंडेक्स पे स्टार्ट होगा और जहां तक वैल्यू वहां तक काउंट करते जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 0 पे 1 किस पे, 0 इंडेक्स पे, 2 किस पे, 1 इंडेक्स पे, 3 किस पे, 2 इंडेक्स पे, और 4 किस पे, 3, और 5 4 पे है। यहाँ पे आप देखिए ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, मैंने कुछ एडिट नहीं किया इसलिए ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। चलिए इसको दूसरे तरीके से भी हम कैसे देख सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है उसको लिखने के लिए हमको बस सिंपली इस लिस्ट को यहाँ से हटा देना। अब इस लिस्ट को आप कहीं पे भी सेव करके यानी स्टोर करा के किसी वेरिएबल में, और वहां से भी आप प्रिंट दिखा सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे इस लिस्ट को प्लेस कर दिया और इसके अंदर मैंने अपना वेरिएबल पास कर दिया। तो ये पास होने के बाद भी रिजल्ट यही आएगा। तो मैं यहाँ एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। करता क्यों हूँ, मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर 3। तो इंडेक्स नंबर 3 कैसे हमको दिखेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिस्ट कुछ भी पास कर दिया, लिस्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंडेक्स वैल्यू, या सॉरी इंडेक्स 3 चाहिए था। तो या चलिए मैं 2 पे ही प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप इस चीज को हटा देते हैं, इस चीज को आप यहाँ से रिमूव करते हैं, तो ये आपका वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे जो था। मतलब आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आप जो लिस्ट बना रहे हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे भी पास कर सकते हैं। मतलब इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर यानी पैरामीटराइज वैल्यू में जो वेरिएबल दे रहे हैं उसकी जगह आप लिस्ट भी दे सकते हैं, या आप इसको कहीं स्टोर करा के आप इसको वेरिएबल के थ्रू भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रिंट कराने में आपको अगर इंडेक्स वाइज चाहिए तो आप यहाँ पे लिस्ट का में इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करके वो वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। तो ये तो 3 तरीके हो गए। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे ये भी कहा था कि ये इंडेक्स वैल्यू तो चेंज होता है पांडा में, तो उसको कैसे करना है, उसके लिए सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक कॉमा करना है। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ लिखना है इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर आपको लिखना है इक्वल टू, इंडेक्स के अंदर वो वैल्यू आगे सेव हो जाएगी। कौन सी वैल्यू, उसके लिए भी हमको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इंडेक्स उठाता हूँ 9, 8, 7, 6, 5। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने लिस्ट में वैल्यू है उतने ही इंडेक्सिंग हमको करनी है, उतनी ही इंडेक्स वैल्यू देनी है, ना कम ना ज्यादा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये चीजें हो गई। अब इसको हम जरा एक बार प्रिंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो वैल्यू है इंडेक्स वैल्यू, ये जो वैल्यू ये चेंज हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम प्रिंट करेंगे। यहाँ देखिए इंडेक्स वैल्यू चेंज होगी। कौन सी, जो वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर 9 पे आ गया, जो 2 है
इंडेक्स नंबर 8 पे आ गया। अब आप इसको इस तरह से यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, लाइक A, और आप यहाँ पे भी दे सकते हैं वैल्यू B। आपके ऊपर है, ये दोनों लिस्ट जो है अलग अलग है, इसलिए ये चीज हो पा रही है। आप जो चाहे जिस तरीके से चाहे आप वो कर सकते हैं, बशर्ते शर्त ये है कि आपका इंडेक्स, आप कुछ भी कर सकते हैं, शर्त ये रहेगा कि ये जो इंडेक्स वैल्यू आप पास कर रहे हैं ये सीरीज फंक्शन के अंदर ही पास करना है, इसके बाहर आपको नहीं पास करना है। हाँ, आप लिस्ट बाहर से बना के उसकी वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल सकती है। तो एक बार इसको हम फिर से रन करके देख लेते हैं, देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आप जो चाहिए, आप यहाँ किसी का नाम भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे किसी का नाम भी लिख सकते हैं और उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग डेटा को अपडेट करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को कुछ अपने हिसाब से यूज करते हैं, देखते हैं। ये काम करना बहुत ही आसान है पांडा में कि इंडेक्स वैल्यू हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो अभी तो हम ये पढ़ रहे थे लिस्ट के थ्रू, चलिए इसी कोड को हम डिक्शनरी के थ्रू पढ़ते हैं। तो डिक्शनरी के थ्रू पढ़ने के लिए तो मेरा ये कहना है कि देखिए, आप जो भी इस तरह से आप अभी सीरीज पढ़ रहे थे, तो अब हम इस चीज को सीरीज में ये हम लिस्ट के थ्रू किए हैं, ठीक है। अब यही चीज हम डिक्शनरी के थ्रू करेंगे, रिजल्ट यही होगा या इससे अलग हो सकता है, लेकिन हम इसको करेंगे डिक्शनरी के थ्रू। तो डिक्शनरी के थ्रू करने के लिए हमको क्या करना होगा, डिक्शनरी के लिए हमको करने के लिए क्या करना है, हमको अपना प्रोग्राम मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। देखिए, ये मैंने बहुत सारे बना के रखे हुए हैं, तो ये डिक्शनरी के थ्रू है। मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करता हूँ और ठीक, और यहाँ पे सीधा पेस्ट कर देता हूँ। देखिए, डिक्शनरी हो या लिस्ट हो या कुछ भी हो, इंपोर्ट तो वैसे ही होगा, सब सारे टास्क वैसे ही हुए हैं, बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया। क्या किया है, आप यहाँ नोटिस करेंगे ये जो चीजें लिखी हुई हैं, ये और ये करली ब्रैकेट इसको कहते हैं, या जहां करली ब्रैकेट लगता है पाइथन में, वो समझ जाइए वहां डिक्शनरी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। जहां स्क्वायर, जहां इस तरह का ब्रैकेट लगता है, इस तरह का ब्रैकेट, तो लिस्ट है। अगर इस तरह का ब्रैकेट यूज किया आपने, सॉरी, मैंने आपको पहले भी ये बता चुका हूं, इस तरह का ब्रैकेट आपने हुआ तो ये आपका टपल कहलाएगा। तो हम अभी यूज कर रहे हैं डिक्शनरी, तो डिक्शनरी के लिए हमको कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए, समझना क्या है, समझना यह है कि डिक्शनरी के अंदर एक होता है, सबसे पहले आप इस चीज को समझिएगा, डबल डॉट जो दिया है इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन के इधर की जो वैल्यू है, यानी कि राइट साइड में जो वैल्यू रखी हुई है, सॉरी लेफ्ट साइड में ये जो वैल्यू रखी हुई है, ये वैल्यू इसको कहते हैं की, ठीक। और इस की का आंसर है, यानी कि इसकी वैल्यू है ये, यानी कि आपने नोटिस किया होगा डिक्शनरी में ए अल्फाबेट देता है, अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में वर्ड्स अपडेट होते रहते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है, ए है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ ए है तो यहाँ बी होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब यह है इंडेंटेशन के इधर की है और इधर जो की है उसकी वैल्यू इंडेंटेशन के जस्ट अपोजिट एक तरफ में लिखा होता है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा आपको देखना होगा, समझना होगा। यहाँ पे हम लिस्ट भी पास कर सकते हैं, इस इंडेंटेशन के बाद 2-4 नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ एक ही नाम लिखा है, हम कई नाम लिख सकते हैं, 3 नाम लिख सकते हैं, अंकित, आरोही, अनंत, ये लिख सकते हैं, लेकिन उसको लिस्ट में पास करना होगा। और अगर हम एक नाम लिख रहे हैं तो यहाँ लिस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मल्टीपल वैल्यू रखनी है तो लिस्ट यूज करेंगे, अदरवाइज सिंगल वैल्यू अगर हम दे रहे हैं इस की तो हमको ये लिस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी डिक्शनरी है, इसमें टोटल 3 वैल्यू है, ए से रिलेटेड उसकी वैल्यू, बी से रिलेटेड उसकी वैल्यू, सी से रिलेटेड उसकी वैल्यू। ऐसा हो कर क्यों रहे हैं और इसको सीरीज में क्यों डाल रहे हैं? इससे होगा क्या कि जो ए है ये इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी, हमको इंडेक्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ नहीं आएगी, बाय डिफॉल्ट जो ये लिखा रहेगा वही इंडेक्स वैल्यू बन जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। रन करने से पहले आपको ये समझा दूं, यहाँ पे भी पांडा यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, और
बस यहाँ पे डिक्शनरी चेंज करनी होगी। तो ये कुछ डिक्शनरी से रिलेटेड है, आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पे याद रखिएगा ये स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट टाइप का आएगा। क्या लिखा हुआ है, ये कोई सिंबल भी हो सकता है, नंबर भी आ सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताया गया है, ठीक। लेकिन है ये बेसिकली स्ट्रिंग, और एक डिक्शनरी हेट्रोजेनियस होता है, ना कि होमोजेनियस, ठीक। और ये 2D एरे की तरह दिखेगा 2D एरे की तरह, लेकिन होगा ये हेट्रोजेनियस। 2D एरे होमोजेनियस होता है। तो ये इंडेक्स वैल्यू है और ये आपकी उससे रिलेटेड वैल्यू। तो ये आपका कुछ अच्छा, इसको चलिए मैं एक बार ये भी कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे नीचे एक जो आपको मैंने दिखाया था प्रिंट, याद रखिएगा मैंने पहले शुरुआत में वीडियो में बोला ये कलर चेंज हो गया है और ये कीवर्ड है, प्रिंट में भी कलर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी वर्ड के आगे ये ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो फंक्शन कहलाता, ना कि वो कीवर्ड कहलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जिसके आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है वो आपका फंक्शन कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी और इसके अंदर हम पास करेंगे इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू क्या डाले, हम बी दे देते हैं। कैसे देंगे, स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल बी लिख दिया। देखते हैं रन करता है कि नहीं, या एरर आता है। और आई थिंक प्रिंट हो गया, ये देखिए बॉय, ये प्रिंट हो गया। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। सीरीज यहीं पे आप इसी तरह से सीरीज के बाकी प्रैक्टिकल करें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेटा फ्रेम और उसमें बहुत सारे फंक्शंस यूज करेंगे जो फंक्शंस सीरीज में भी यूज किया जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।